व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सर्कल? ऐसी सर्कल की क्या प्रॉपर्टी है जो किसी और फिगर की नहीं होती, और जिस पॉइंट से हम उसे लेते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? नेक्स्ट चैप्टर है बेटा हमारा चैप्टर नंबर 5, सर्कल्स। आपकी बुक में गिवन है आई एम अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड। ठीक है, थोड़ा सा नेम के साथ गेम किया गया, अदरवाइज ये सर्कल्स चैप्टर है। अब फर्स्ट थिंग बेटा, सर्कल ही नहीं पता होता बच्चों को कि कहते किसे हैं, तो कौन बताएगा कि सर्कल क्या होता है? व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सर्कल? ये अगर हमें सर्कल को डिफाइन करना है तो सर्कल को कैसे डिफाइन करेंगे? यस, 9th क्लास में हो गए हो, इतना तो पता होना चाहिए। बोलो फटाफट। बुक में नहीं देखना, बुक बंद कर दे, इतना इंटेलिजेंट नहीं बनना जीवन में, थोड़ा कम रहना है। किसी को नहीं पता? अरे ट्राई तो कर लो। सर्कल उसने लिखा है, देखो, आई एम अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड, ऐसे ही बोल दो। गोल गोल जो होता है उसे सर्कल कहते हैं। क्या होगा सर्कल? कोई अपनी लैंग्वेज में कुछ पहली बार तो नहीं सुन रहे ना वर्ड सर्कल? ये पहली बार सुन रहे हो या ऐसा लग रहा है भी हम गधे हैं, गधे ही रहेंगे, कोई जितना मर्जी जोर लगा ले हमें बदल नहीं पाएगा, ऐसा? फिर हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, वो देख रही है अभी सर, ऑन कैमरा गधे बोल रहे हो, तो गधे को गधे ही बोला जाता है बेटा। हाँ, 2 डायमेंशनल फिगर, और ठीक है, विद जीरो स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, क्लोज फिगर, ये ठीक है, और बढ़ो। राउंड शेप क्या है? राउंड शेप किसे कहेंगे? राउंड शेप गोल। गोल कहाँ से आया है? फुटबॉल से। और आजकल चल रहा है ना, फुटबॉल चल रही है तो उसमें होता है गोल, GOAL, वहां से आया है। ऐसी सर्कल की क्या प्रॉपर्टी है जो किसी और फिगर की नहीं होती? सिट डाउन। ऐसी सर्कल की क्या प्रॉपर्टी है जो सिर्फ सर्कल ही फॉलो करता है और कोई फिगर नहीं करती? ठीक है, इट्स अ क्लोज फिगर, इट्स अ 2 डायमेंशनल फिगर, ये भी ठीक है, बट क्या इतना काफी है? मान लो मैं कोई क्लोज फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, कुछ भी ड्रॉ कर देता हूँ, ये भी एक क्लोज फिगर है, ये भी 2 डायमेंशनल है, तो क्या ये सर्कल है? नो। तो सर्कल क्या है? सिर्फ एक ही ऐसी फिगर है जो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी फॉलो करती है। इट्स अ क्लोज्ड फिगर in which through a single point all the distance on the figure are equal। अगर मैं एक सिंगल पॉइंट से पूरी फिगर पे कहीं पे भी डिस्टेंस मेजर करता हूं तो ये सभी डिस्टेंसेस क्या आती हैं बेटा? इक्वल। और जिस पॉइंट से हम उसे लेते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंटर। और उस फिगर को क्या कहते हैं? सर्कल। और उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस। ये प्रॉपर्टी कोई और फिगर फॉलो नहीं करती बेटा। जैसे मान लो हमने ये फिगर ली जो अभी ली थी, अगर मैं यहां पे कोई एक पॉइंट लेता हूं और इसके थ्रू आउट द फिगर अगर मैं डिस्टेंस मेजर करूं तो ये डिस्टेंस डिफरेंट आएगी और ये डिस्टेंस डिफरेंट आएगी, ये वाली डिस्टेंस डिफरेंट होगी, ये वाली डिस्टेंस डिफरेंट होगी। मान लो मैं ओवल शेप फिगर ले लेता हूं, तो यहाँ पे भी अगर मैं इसका लोकस या सेंटर लेता हूँ तो ये डिस्टेंस डिफरेंट होगी और ये डिस्टेंस डिफरेंट होगी। तो सिर्फ सर्कल एक ऐसी क्लोज फिगर है जिसमें अगर हम एक सिंगल पॉइंट से थ्रू आउट द फिगर कहीं पे भी डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो डिस्टेंस क्या आएगी बेटा? इक्वल। और उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर, उस डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस, और उस फिगर को कहते हैं सर्कल। क्लियर है? अब याद रहेगा सर्कल क्या होता है? बोलो, अरे बोलो हाँ या ना यार, खाना नहीं खाया? कुछ और बेसिक पॉइंट्स बता देता हूं।
अगर सर्कल में कोई एक स्ट्रेट लाइन आपके सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है तो उसे कहते हैं कोड, CHORD, कोड। और सबसे बड़ा कोड क्या होता है एक सर्कल में? डायमीटर। ट्वाइस ऑफ रेडियस इज कॉल्ड एज डायमीटर, जो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और एक हाफ को हम क्या कहते हैं? सेमी सर्कल। क्या कहते हैं बेटा? अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका सिमेट्रीज ऑफ अ सर्कल। सिमेट्री। अब सिमेट्री समझते हो क्या होता है? सिमेट्री वर्ड समझते हो क्या होता है? क्या होता है बताओ। वो सिमेट्रिकल लाइन होता है, जो लाइन आपकी किसी फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, दैट इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल लाइन। आई एम आस्किंग व्हाट इज सिमेट्री? सिमेट्री क्या होता है? या सिमेट्रिकल फिगर्स क्या होती हैं? जो सेम हो, एक दूसरे के बिल्कुल सेम दिखे, दैट इज कॉल्ड एज। जब 10th में जाओगे ना तो सिमेट्री का मतलब अलग होगा, ठीक है? कॉन्ग्रुएंसी और सिमेट्री दो अलग अलग वर्ड्स आएंगे। यहाँ पे जो है दो सिमेट्रिकल सर्कल्स कब होंगे, मतलब दो एक जैसे सर्कल कब होंगे? बोलो, दो एक जैसे सर्कल कब होंगे? जब उनका रेडियस सेम होगा। अगर मान लो मैं कोई दो सर्कल ड्रॉ करता हूं जिनका रेडियस सपोज 3 सेंटीमीटर है, तो वो दोनों सर्कल्स क्या कहेंगे हम? सिमेट्रिकल फिगर्स हैं, दोनों सेम है। जबकि सिमेट्री का मैथ्स में मीनिंग होता है कि सेम इन शेप बट नॉट इक्वल इन साइज। आगे जाके पढ़ेंगे, अभी कोई जल्दी नहीं है, ठीक है? यहाँ पे जो मतलब है वो समझ लो। अगर दोनों का डायमीटर सेम है तो वो क्या होगी? बेसिकली रिफ्लेक्शन सिमेट्री है। एक जैसे हम मिरर में देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है? अपनी रिफ्लेक्शन नजर आती है। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि वो साइज बड़ा छोटा हो रहा है। अगर हमारा प्लेन मिरर है, जो घर में मिरर लगा होता है, उसमें जब आप देखते हैं तो जितना साइज हमारा है उतना ही नजर आता है ना, दैट इज रिफ्लेक्शन सिमेट्री। यहाँ पे भी अगर दो सर्कल सेम साइज के हैं तो वो बेसिकली क्या है? रिफ्लेक्शन सिमेट्री शो कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का रेडियस या डायमीटर क्या है? इक्वल। तो समझ आ रहा है? ये बाउंसर जा रही है, छुट्टियां है ना, होता है, बड़े दिनों बाद पढ़ रहे हैं, छुट्टियों के बाद आए हैं, तो समझने में प्रॉब्लम आती है, होता है ना ऐसा? दिल नहीं करता पढ़ने का। अरे दिल करता है? नहीं करता ना? कह रहा नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हाउ मेनी सर्कल्स। अगर हमारे पास सपोज 1 सिंगल पॉइंट है, ठीक है, तो इससे हम कितने नंबर ऑफ सर्कल्स पास कर सकते हैं? इनफाइनाइट। एनी अदर आंसर? इनफाइनाइट मतलब जितने चाहें उतने पास कर सकते हैं। ऐसे हम चाहें तो जितने भी सर्कल्स इसमें से पास कर सकते हैं। तो अगर एक सिंगल पॉइंट है तो उससे हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पास कर सकते हैं, ठीक है? अब ऐसे ही अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, कोई भी दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, तो अब इससे कितने नंबर ऑफ सर्कल पास हो सकते हैं? 1। एनी अदर आंसर? 1। और कोई? सब 1 कह रहे हैं। कितने बचे हैं? हैंड रेज करो जो 1 कह रहे हैं। सभी 1 कह रहे हैं। चलो, तो 1 तो मतलब एक काइंड ऑफ ऐसे सर्कल पास हो जाएगा, ठीक है? क्या ऐसे सर्कल बन सकता है? बन सकता है।
ऐसे सर्कल बन सकता है? ये तो 1 से तो ज्यादा हो रहे हैं, बन तो नहीं है। सो अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स भी हैं तो हम तब भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पास कर सकते हैं उनसे। ये जरूरी नहीं है कि अगर 2 पॉइंट्स हैं तो कितने नंबर ऑफ सर्कल्स पास होंगे, 1 नहीं, इनफाइनाइट। समझ आया? तो साथ साथ जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं करते भी रहना, देखने देखने में अच्छा लगेगा वरना। डन, चले आगे। नेक्स्ट है बेटा, जैसे हमने देखा कि अगर एक पॉइंट है तो कितने नंबर ऑफ सर्कल ड्रॉ होते हैं, 2 पॉइंट्स हैं तो कितने नंबर ऑफ सर्कल्स ड्रॉ होते हैं, अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं तो कितने नंबर ऑफ सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, और 3 पॉइंट है कैसे, अगर मान लो कि 3 पॉइंट हमारे पास कोलिनियर है। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होते हैं, जो एक ही लाइन में होते हैं, ठीक है। अब अगर हमारे पास 3 कोलिनियर पॉइंट है, क्या इससे कोई सर्कल पास हो सकता है? नो, 3 कोलिनियर पॉइंट से कभी भी कोई भी सिंगल सर्कल भी पास नहीं हो सकता। बट अगर हमारे पास सपोज करो कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है, अब इससे कितने नंबर ऑफ सर्कल पास कर सकते हैं? अगर हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, देन हाउ मेनी सर्कल्स वी कैन ड्रॉ थ्रू दिस? इनफाइनाइट करो, इनफाइनाइट करो। हाँ बेटा, 1, वी कैन ड्रॉ ओनली 1 सर्कल। मैं पहले सर्कल ड्रॉ कर देता हूं, फिर हम पॉइंट्स ले लेंगे, वो ज्यादा इजी रहेगा। If we have 3 non-collinear points, then we can draw only 1 circle through these points, not more than that, possible ही नहीं है। अब जैसे मान लो ये हमें एक सर्कल गिवन है और वो कहता है कि इसका सेंटर फाइंड आउट करो। अगर हमें कोई भी सर्कल दे दिया और कहता है इसका सेंटर फाइंड आउट करो, तो सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम कोई भी कोड्स ले लेते हैं। मान लो जैसे मैंने एक ये कोड लिया, एक ये कोड लिया, आप चाहो तो तीसरा भी ले सकते हो, बट 2 से भी कम हो जाएगा, ठीक है। हमने 3 कोड्स लिए, ए बी, बी सी एंड सी ए। हम करेंगे क्या, हर कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझते हो क्या होता है? नहीं समझते तो मैं बता देता हूं। एक ऐसी परपेंडिकुलर जो उस लाइन को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, उसे कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे ये लाइन है, इसके ऊपर एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं जो इस लाइन को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट भी कर रहा है। उस लाइन को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब वो ड्रॉ कैसे होता है, कंपास लेनी है, आर्क लेनी है, हाफ से ज्यादा आर्क ओपन करनी है। हाफ से ज्यादा क्या करेंगे, आर्क ओपन करेंगे, और कंपास को रखना है ए पे। एक कट इधर लगेगा, हमने कंपास ली, आर्क लगा दी, उसी कंपास को उसी पर्टिकुलर एंगल पे बिना छेड़े हम उस कंपास को यहां रखेंगे और इधर एक एंगल लगा देंगे। ये कहीं पे दोनों कट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली वही सेम आर्क एक इधर लगेगी यहां से और एक इधर लगेगी। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। ये जो लाइन है वो इस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सेम केस हम करेंगे बीसी के साथ। हमने क्या किया, कंपास ली, हाफ से ज्यादा उसे ओपन किया, ठीक है। अब हाफ से ज्यादा ओपन करने पे एक आर्क इधर लगाई और एक आर्क इधर लगा दी। वही कंपास उठाई, अब बी पे रखी, एक आर्क इधर लगाई, एक आर्क इधर लगाई, और इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। जहां पे ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ दिस सर्कल। आप चाहो तो थर्ड वाले का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर सकते हो, वो भी इसी पॉइंट पे आके मीट करेगा। सो अगर हमें
कोई भी सर्कल छोड़ो, आर्क भी गिवन है। आर्क क्या होता है? आर्क, आर्क पता किसे कहते हैं? नहीं पता? सर्कल का अगर कोई एक स्मॉलर पार्ट ले लिया उसे हम कहते हैं आर्क। अगर हमें इस आर्क का भी सेंटर निकालना है ना, तो हमें क्या करना है? दो कोड ले लेनी है। दो कोड ली, सेम प्रोसेस करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला। जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या होगा इस आर्क का? सेंटर। अब मैं अगर सेंटर से ये रेडियस इतना ओपन कर लेता हूं कंपास को, तो मैं क्या इस आर्क को कंप्लीट सर्कल में नहीं बदल सकता? अगर मेरे पास रेडियस आ गया तो मैं क्या करूंगा? कंपास से उस आर्क को कंप्लीट सर्कल में भी ड्रॉ कर सकता हूं। सो अगर मेरे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं और अगर मुझे उन पे सर्कल ड्रॉ करना है, तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए मुझे पहले क्या चाहिए होगा? सेंटर। सेंटर कैसे आएगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके। अब ये समझो कि हमारे पास ये सर्कल था ही नहीं, ये जस्ट समझाने के लिए ड्रॉ किया गया। अब हमारे पास 3 पॉइंट्स थे सिर्फ, हमने क्या किया? उन तीनों पॉइंट्स को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। उसके बाद उस पर क्या किया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए। जहां पे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या होगा? सेंटर। अब सेंटर से मुझे क्या करना है? इतना रेडियस लेना है, आर्क ओपन करनी है और रोटेट कर देना है। ये क्या ड्रॉ हो जाएगा? सर्कल। समझ आया? बोलो जी, कुछ पल्ले पड़ा? कर लो अपने आप भी, एक बार करके देखो। समझ आया बेटा इतना? इसमें कोई डाउट? नो? यहां तक आप करके आओगे कल तक। इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, कल की क्लास में। कल फिर एक्सरसाइज करेंगे 5.1 और उसके क्वेश्चंस करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक बचा है वो कवर करेंगे। ठीक है बेटा? कोई डाउट? नो? थैंक यू।